तो आज रांची में सरेआम एक छात्रा को गोली मार दी गई। अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास ग्रेजुएशन की छात्रा निवेदिता को गोली मार दी गई। आपको बता दें, आनन फानन में छात्रा को रिम्स भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि निवेदिता पर 4 गोलियां चलाई गई है। बताया जा रहा है कि निवेदिता हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन पटेल चौक के पास सरेआम उसे आज गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया। अब तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर अरगोड़ा थाना क्षेत्र में निवेदिता नाम की एक लड़की को बीच सड़क पर गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है कि 4 गोलियां लड़की पर चलाई गई है, जिसमें 2 सिर पर और 2 सीने में लगी है। हालांकि अभी गोली चलाने के कारणों का नहीं पता चल पाया है, और जो अपराधी थे, जो आरोपी थे जिन्होंने गोलियां चलाई, वो मौके पर से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आनंद फानल में लड़की को अस्पताल ले जाया गया, रिम्स, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो अब बड़ी खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा को बीच सड़क पर गोली मार दी गई है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची से, अरगोड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर से एक निवेदिता नाम की एक लड़की को अंधाधुंध उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे सहयोगी सत्यवर्त किरण जुड़े हुए हैं। सत्यवर्त, बड़ी घटना राजधानी रांची से, जहां पर तमाम आला अधिकारी रहते हैं। दिन दहाड़े 4 राउंड फायरिंग की जाती है, मौके पर ही लड़की की मौत हो जाती है, और बताया जा रहा है कि जो गोली चलाने वाला आरोपी था वो भी फरार हो गया है। बिल्कुल दीपक, और आप समझ सकते हैं कि राजधानी रांची में जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है। जो एक अपराधी है वो आता है और आराम से एक युवती को गोली मारकर फरार हो जाता है, और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं मिलती है। यानी कि जो अपराधी हैं उनके मन से खौफ लगता है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पुलिस का जो भय होना चाहिए वो शायद अपराधियों में खत्म हो चुका है। जिस युवती की हत्या की गई है उसकी उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है, निवेदिता नाम है, और बिहार राज्य के नवादा जिले की रहने वाली है। रांची में रहकर जो है वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। और जो पूरा मामला है, फिलहाल जो प्रथम दृष्टया में मामला सामने आ रहा है, प्रेम प्रसंग से जो जोड़कर है वो पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो युवक पहुंचे थे जिन्होंने गोली मारी है, उनसे कई देर तक, जो निवेदिता है, मृतिका है, उससे कई देर तक झगड़े हुए, जो है वो बातचीत हुई, और उसके बाद जो युवक था वो गोली मारकर आसानी से फरार हो जाता है। और आसपास के स्थानीय लोग को जब सूचना मिलती है तब तो पुलिस को बुलाया जाता है। जैसे ही उस घायल युवती को रिम्स ले जाया गया, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने यह भी आशंका जताई कि जो निवेदिता है उसकी मौत शायद घटना स्थल पर ही हो गई थी। करीब 4 गोलियां उसे मारी गई है, उसके पेट में, सीने में और सर में जो है वो गोलियां लगी है। फिलहाल रिम्स में पुलिस के जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, और चूंकि निवेदिता जो है वो नवादा की रहने वाली है, बिहार राज्य की रहने वाली है, यहाँ अकेले हॉस्टल में रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। वैसे में उसके परिवार वालों को भी सूचना दी गई है। जो सूचना मिली है कि उसका एक जो मामा है वो शायद रांची में रहा करता था, उसे भी सूचना दे दी गई है। परिवार के जो लोग हैं वो फिलहाल रिम्स पहुंच रहे हैं, और रिम्स में जो भी प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही है। पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद शायद पता चल सकेगा कि किन किन जगहों पर कितनी गोलियां जो है वो मारी गई है। लेकिन फिलहाल रिम्स के चिकित्सकों ने बताया कि निवेदिता को करीब 4 गोलियां जो है वो मारी गई है, और अब जो पुलिस है
वो जांच कर रही है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे घटना ने एक सवाल खड़े कर दिए हैं राजधानी रांची के पुलिस के सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कि जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो कहीं सुरक्षित नहीं है। एक बेटी जो कि बिहार राज्य के नवादा की रहने वाली है, बेहतर शिक्षा के लिए राजधानी रांची में रहकर पढ़ाई कर रही थी, और कुछ अपराधी जो है जिनका हौसला शायद इतना बढ़ गया है कि खुलेआम राजधानी रांची के पौष इलाके अरगोड़ा चौक के पास जो पटेल पार्क है, वहां एक युवती को गोली मारते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, लेकिन पुलिस उस हत्यारे को पकड़ने के लिए लगातार जो है वो तहकीकात कर रही है। दीपक, सतवर्त, ये मामला तो बेहद गंभीर है, क्योंकि राजधानी रांची में जहां पर तमाम आला अधिकारी हर रोज बैठक करते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आपको याद होगा कि अभी डीजीपी ने भी बैठक किया था पूरे तमाम जिलों के एसपी के साथ कि कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, लेकिन वहीं पे अगर इस तरह की घटना आती है, 4 राउंड गोलियां चलाई जाती है अरगोड़ा थाना क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है यहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था पर वो तो सवाल उठेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पर अभी तक कुछ बयान दिया है क्या? तो देखिए, फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है दीपक, और पुलिस अभी भी जांच में जुटी है। कैसे आसानी से जो अपराधी है वो पहुंचता है, जो निवेदिता मृतक है उसके साथ कई देर तक जो है वो बहस होता है, उस दौरान भी आसपास के किसी लोगों को सूचना नहीं मिलती है, और जिस जगह यह घटना घटी है उसके महज कुछ दूरी पर अरगोड़ा थाना मौजूद है। थाने के जो पीसीआर वैन है वो लगातार उस इलाके में गश्ती करते हैं, लेकिन शायद पुलिस वाले जो है उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं मिल सकी। अपराधी आता है, युवती को निशाना बनाता है, करीब 4 गोलियां उसे मारी जाती है और आसानी से वो फरार हो जाता है। फिलहाल इस पूरे घटना ने राजधानी रांची के जितने बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनकी होश उड़ा दी है, और फिलहाल जो अधिकारी हैं अब वो हत्यारे की खोज में जो है वो लग गए हैं। फिर साथ ही यह भी जो है वो जांच की जा रही है कि इस पूरे हत्या के पीछे कारण क्या रहा। पुलिस फिलहाल इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रही है कि शायद जिस युवक ने उसकी हत्या की है उससे प्रेम प्रसंग का शायद कोई मामला रहा होगा। फिलहाल युवती का जो पार्थिव शव है वो रिम्स में रखा हुआ है। परिवार के लोगों का इंतजार हो रहा है कि जैसे ही परिवार के लोग आएंगे, पोस्टमार्टम के बाद जो पार्थिव शव है वो उन्हें सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस बीच राजधानी रांची के पौष इलाके, जहां वीआईपी लोगों का जो है वो आवास हुआ करता है, महज कुछ दूरी पर जो है वो अरगोड़ा थाना है। लगातार उस एरिया में जो है वो पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो गश्ती करती है। बावजूद कैसे कोई व्यक्ति, कोई अपराधी आसानी से आता है, 4 गोलियां एक युवती पर चलाता है और आसानी से फरार हो जाता है। इस पूरे घटना ने यह साबित कर दिया है कि जो अपराधी हैं उनके मन से शायद राजधानी रांची के पुलिस का जो खौफ, जो भय होना चाहिए वो शायद अपराधियों के मन से खत्म हो गया है, और राजधानी के पौष इलाके में खुलेआम जो है वो गोलीबारी हो रही है, हत्या कर दी जा रही है, और पुलिस शायद अभी भी हाथ पर हाथ रखे बैठी है। दीपक, बिल्कुल सतवर्त, कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों के लिए एक चुनौती का काम है, क्योंकि जब राजधानी रांची के लोग सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सतवर्त सवाल तो उठेंगे। लेकिन ये बताइए कि इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी ने कुछ कहा है क्या? फिलहाल जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनकी जो नींद है वो उड़ गई है। यानी कि जिस तरह से सरेआम शाम के समय में जब लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, इवनिंग वॉक के दौरान बाजार पहुंचते हैं सब्जियां खरीदने के लिए, जरूरत की सामान खरीदने के लिए, उस दौरान जब सड़कों पर भीड़ भाड़ होता है और उस दौरान किसी युवती की हत्या कर दी जाती है। इस पर अभी पुलिस अधिकारियों का बयान आया है। हम आपको कुछ देर के लिए रोकते हैं और अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है। हॉस्टल की एक लड़की को गोली लगने की सूचना मिली थी, उसको बाकी तुरंत पुलिस द्वारा वहाँ पे पहुँचा गया, और जो लड़की है जिनको गोली लगी थी उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। बाकी सीन ऑफ क्राइम पे एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड और बुलेट बरामद करी गई है, फायर्ड एम्प्टी कार्ट्रिज।
जिसको जब्त कर लिया गया है। बाकी आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है और बाकी जिनके साथ रहने वाली जो लड़कियां हैं उनका भी बयान दिया जा रहा है। कौन लोग थे, कुछ पता चल पाया सीसीटीवी फुटेज से? अभी इसके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, बट कोई ना कोई है जो इनका जानकारी था, उसी की कोई मिलने आया था हॉस्टल में? हॉस्टल का नहीं पता है, बट चौराहे पे ही शायद कोई मिलने आया था। तो वो एक बार जब पुष्टि हो जाएगी तब आपको और आगे बताएंगे। हॉस्टल के लोगों से कुछ बातचीत हो पाई सर? नहीं, अभी रजिस्टर चेक कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे सबसे बात करेंगे तभी बयान दे पाएंगे। क्या अपनी सूचना करने में क्या कुछ बस तुरंत सूचना मुझे गोली लगने पर आ रही थी, चाहे मार्केट से आ रही थी, किसी आवाज में उसमें तक और लगी थी साथ छिलाई वहाँ से। तो बाद वहाँ पे रहता हम लोग अंदर में थे, तो तुरंत छिलाया तो किसी का तो तुरंत 6:00 में कांड हुआ, उस समय मिला नहीं। अच्छा, कोई मिलने आया था उनसे सुबह से? नहीं, हॉस्टल में किसी का अलाउ नहीं। अगर विवाद चल रहा था कि हॉस्टल के आसपास नहीं, यहाँ पे किसी का विवाद नहीं है। क्या भाई को पता चला कहाँ से? कहाँ पढ़ाई करती थी, कौन से स्कूल के बारे में? कॉलेज में कितने दिनों से रह रही थी आपके यहाँ हॉस्टल? 1 साल से ऊपर से। अच्छा, कोई मानसिक तनाव या कुछ? कोई मानसिकता नहीं, अच्छे से खाना पीना। अच्छा, लड़की का पूरा परिचय दे दीजिएगा, क्या नाम था, कहाँ की रहने वाली? हमारी उसका नाम हुआ नवादा की रहने वाली है, बिहार का। कौन सा मतलब हॉस्टल का नाम क्या था? उत्तम गर्ल्स हॉस्टल। ठीक। तो सत्यव्रत देखिए, जो पुलिस अधिकारी हैं उनका अभी तक इस पूरे मामले को लेकर वो कुछ भी साफ साफ कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि मामला गंभीर है, हम इसको देखेंगे। जब उनसे हमारे सहयोगी रानी ने बात की तो वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले में अभी तक किसी का कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन हमने हॉस्टल वाले से भी बात किया है तो वो भी अभी कुछ नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जांच के बाद बताएंगे। पहले ही बताया कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली है और जो बाइट आप सुन रहे थे वो पुलिस का रटा रटाया बयान है कि जांच की जा रही है, जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना की जो है वो जांच की जा रही है, बड़ी घटना है। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर राजधानी रांची में जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो सुरक्षित नहीं है। खुलेआम कोई भी अपराधी आसानी से बीच सड़कों पर भीड़ भाड़ वाले पॉश इलाके में अपनी जो घटनाएं हैं उसे अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाता है और पुलिस के पास इसकी जो है वो सूचना तक नहीं मिल पाती है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। जरूरत है कि जल्द से जल्द रांची पुलिस को इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की जरूरत है और जिस युवक ने हत्या की है जल्द से जल्द उसे पकड़ने की जरूरत है, ताकि राजधानी रांची के लोगों का जो भरोसा पुलिस पर होना चाहिए वो पुलिस प्रशासन पर बना रहे। आप समझिए कि इस पूरे घटना के बाद राजधानी रांची में जो है वो एक डर का माहौल हो गया है। खासकर जो युवतियां हैं, जो हॉस्टल में रहने वाली युवतियां हैं, लड़कियां हैं, जो अपने घर से बाहर पढ़ाई के लिए आती हैं, उनमें एक डर का माहौल है। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं कि किसी भी दिन कोई भी अपराधी इसी तरह से आकर उनके साथ कोई भी घटना कर सकता है। तो पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो अपराधी है, जो इस पूरे घटना में शामिल रहा है, उसे गिरफ्तार किया जाए। और आखिर इस घटना का क्या कारण रहा था, इस पूरे चीज पर से जो पर्दा है वो उठाने की जरूरत है। दीपक। बिल्कुल सत्यव्रत, ये तो है कि इस पूरे मामले को लेकर अब रांची में जो बाहर के लोग हैं, जो लड़कियां हैं खासकर, अब उनके ऊपर जो सुरक्षा व्यवस्था है राजधानी रांची में, और जिस तरीके से अब शाम में ये तस्वीरें सामने आई और अंधाधुंध फायरिंग बीच सड़क पर राजधानी रांची में, ऐसे में जाहिर सी बात है कि बाहर दूसरे राज्य के दूसरे शहर की लड़कियां हैं और जो राजधानी रांची में इस भरोसे पढ़ने के लिए आती हैं कि रांची का सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, आज उनके मन में जरूर एक बात ये डाल दिया होगा कि यहाँ पे अगर पढ़ाई करना है तो अब अपना ख्याल रखना होगा। सत्यव्रत, नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा दीपक आपने कि चूंकि रांची राजधानी है और यहाँ पर शिक्षा के कई बड़े जो है वो संस्थान हैं और यही कारण है कि अपने राज्य के विभिन्न जिलों से, दूर दराज क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से, खासकर बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां से भी जो छात्र छात्राएं हैं वो बेहतर शिक्षा के लिए राजधानी रांची पहुंचते हैं। BIT मेसरा, XIS जैसे कई बड़े
संस्थान है, जेवियर इंस्टीट्यूट है, तो लोग पहुंचते हैं बेहतर शिक्षा के लिए। और यही कारण है कि पूरे राजधानी रांची की बात करें तो लालपुर, अरगोड़ा, टाटा टोली आसपास का जो इलाका है वो एक जो है वो एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। कई सारी जो है वहां पे छात्रावास हैं और उस छात्रावास में रहकर चाहे वो लड़के हो या फिर लड़कियां हो वो पढ़ाई करते हैं। और अब जब इस तरह की घटना सरेआम दिन दहाड़े हुई है तो उन छात्रों के बीच एक मैसेज जा रहा है, उन्हें जो है वो असुरक्षा का भावना जो है वो सताने लगा है कि आखिर राजधानी रांची के पौष इलाके में कोई व्यक्ति आसानी से मोटरसाइकिल से पहुंचता है, यूटी को निशाना बनाता है बीच सड़क पर पौष इलाके में, और वो भी शाम का वक्त जब सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होता है। वैसे में वो आसानी से 4-4 गोलियां जो है वो उस यूटी पर चलाता है, उसकी हत्या कर देता है और आसानी से फरार हो जाता है। पुलिस को अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कौन लोग थे, मोटरसाइकिल का क्या कुछ नंबर था, किस रास्ते से जो है वो घटना को अंजाम देकर वो लोग फरार हो गए। तो फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली है, लेकिन इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर राजधानी रांची की पुलिस कर क्या रही है। क्या राजधानी के रांची के लोग सुरक्षित नहीं है? दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो जाती है और पुलिस के पास इस पूरे घटना के की जो है वो जानकारी तक नहीं है। अभी भी पुलिस जांच कर रही है। जल्द से जल्द रांची पुलिस को इस पूरे मामले की जांच करने की जरूरत है और इस पूरे घटना का जो है वो से पर्दा उठाने की जरूरत है कि आखिर कौन वो युवक था, क्या मामला रहा था, किस कारण उसने निवेदिता की जो है वो सड़कों पर खुलेआम हत्या कर दी। और जल्द से जल्द वैसे अपराधी को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने की जरूरत है और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है, ताकि आम लोगों का, राजधानी रांची वासियों का जो भरोसा है पुलिस पर वो बना रहे। दीपक, बिल्कुल सत्यव्रत, ये कह सकते हैं कि अब पुलिस वालों के ऊपर एक चुनौती है कि जो राजधानी रांची के लोगों का भरोसा आज इस घटना को देखने के बाद, इन तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस वालों पर से भरोसा उठा है, उस भरोसों को कायम रखने की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए सत्यव्रत आपका शुक्रिया। तो देखिए, आज राजधानी रांची से शाम में एक तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि बिहार की नवादा की रहने वाली निवेदिता राजधानी रांची में पढ़ाई करती थी, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन अचानक अरगोड़ा थाना क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई उसके ऊपर। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास, जहां पर बिहार की नवादा की रहने वाली निवेदिता नाम की एक लड़की यहां पे पढ़ाई करती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पूरा प्रेम प्रसंग का मामला था, जिसके बाद अंधाधुंध उसके ऊपर फायरिंग कर दी गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।